लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ भगवान वहां रहने लगे। इधर अयोध्या में असंतुलन, शमशान जैसी हालत, हर तरफ दुख संताप। सुमंत समझाते हैं दशरथ जी को कि आप तो इतने ज्ञानी हैं, धर्म को जानते हैं, और आपसे ज्यादा श्री राम को कौन जानता है। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो लौटकर नहीं आए। अपना कार्य किए बिना नहीं लौटेंगे। जैसे ये पंक्ति सुनी, दशरथ जी का शरीर शिथिल होने लगा, शांत होने लगा, कांप गए भीतर से। उनके इस हालत को देखकर कौशल्या माता पैरों में गिर पड़ी, प्रार्थना करने लगी कि अपने आप को संभालिए, राम अवश्य लौटेंगे। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो इस अयोध्या का क्या होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। दशरथ जी कहते हैं, आज धैर्य की याद नहीं आ रही है। आज मुझे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की बात याद आ रही है। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार के बारे में जो भी घटना हुई थी वो सब माता कौशल्या को सुनाते हैं। और उसका इतिहास सुना सुना कर व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, अपने कर्म पर रो रहे हैं। अच्छा सोचिए, कर्म हमको कहीं भी ढूंढ लेता है। आप किसी भी जन्म में किसी भी शरीर में चले जाइए, कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। कर्म गति तारे नाही टरी, कितने भी जन्म बीत जाएं, जो कथा है पुराणों की वो सत्य असत्य मानने की जरूरत नहीं है। कितना सही है कितना गलत है, उसके जो तथ्य है वो सही है, उसके पीछे जो ज्ञान है वो सही है। जो गाथाएं दी गई हैं उनका ज्ञान सही है, वो हमें ले लेना है। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, फिर भी सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। भगवान थे, बचा लेते। भगवान के पिता है ना दशरथ जी, क्यों नहीं बचा पाए। कर्म से भगवान स्वयं को नहीं बचा पाए। पांडव जिनके आप सारथी तिन पर भी विपत पड़ी। पांडव दिन भर भगवान के दर्शन करते थे, श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, फिर भी हिमालय में जाकर के पछतावा तो करना ही पड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। जो किया है वो तो आपको मिल के रहेगा। तो क्या भक्ति करने से कुछ घटता नहीं है, संताप या दुख? भक्ति से शक्ति मिलती है, श्रद्धा जागती है और हरि इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं। कल भी बताया था कि भक्ति वो आवरण है जिसको सांसारिक दुख भेद नहीं सकता है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो फल की चिंता ना करो।
तो वो गाथा सुना रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। अंत समय में प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए दशरथ जी का शरीर शांत हो गया। दुख की घड़ी सभी बेहाल, कुछ समझ नहीं क्या करें। गुरु जी ने सुमंत को बुलाया। गुरु बुलाए पठियो दो भाई, शत्रुघ्न को भरत को बुलाया जाए। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे थे। और जब गुरु जी का संदेश मिला तो और भयभीत हो गए। आज्ञा मिलते ही गणेश जी का ध्यान करते हुए चल दिए। अयोध्या आए। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन भय के कारण किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। सीधे कैकेयी माता के भवन में गए। माता को जब पता चला तो आरती की थाली सजा कर लाती है, पुत्र का स्वागत करती है, भीतर ले गई। भवन सूना देखा तो भरत जी पूछते हैं, माँ भैया कहाँ हैं? लखन भैया कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी कहती है, मैंने सारी बात तो बना दी थी, पर कुछ काम बिगड़ गया है। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है। पिता के बारे में सुनते ही शोक में डूब गए भरत जी। कहते हैं सब कुछ बिगड़ गया और कह रही है कुछ बिगड़ गया है। सब कुछ खत्म कर दिया। पिताजी का देहांत हो गया है, ये कह रही है कुछ काम बिगड़ गया है। कैकेयी कहती है, मंथरा ने मुझे सावधान कर दिया समय रहते, तो मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाकर तुम्हारे लिए राजगद्दी सुरक्षित करवा दी है। अभी तक तो शोक में डूबे थे, अब क्रोधित हो जाते हैं।